ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 12 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेंगे जो कि आप लगातार हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर भेजते हैं या आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो आज का जो प्रश्न है, जो मैंने लगातार वो 3 वीडियो रखे थे, राहु के राशि परिवर्तन, बृहस्पति का राशि परिवर्तन और शनि का राशि परिवर्तन, जो कि अप्रैल महीने में होने वाला है। तो उसी पर प्रश्न है कि शनि का महापरिवर्तन क्यों इसको वर्ड दिया जा रहा है। शनि का राशि परिवर्तन को महापरिवर्तन आप क्यों कह रहे हैं? क्या ज्योतिष में ऐसा कहीं पर लिखा है? तो देखिए, महापरिवर्तन उसको कहते हैं जहां पर लाइफ ही पूरी चेंज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, कोविड चल रहा था, जब तक कोविड नहीं था लाइफ सबकी अच्छी चल रही थी। जैसे ही कोविड आया और एक महापरिवर्तन हो गया तो इसको महापरिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। ज्योतिष के बुक में कहीं पर लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है, जब भी शनिदेव अपनी राशि में जाते हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि में जाते हैं, तो उसको महापरिवर्तन ही कहा जाता है। जहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का राशि परिवर्तन इस वर्ष अप्रैल में 29 तारीख को हो जाएगा, तो इसका भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसीलिए इसको महापरिवर्तन की संज्ञा दी गई है। कुंडली में कमज़ोर बृहस्पति के लक्षण, ये दूसरा प्रश्न पूछा गया है। देखिए, अगर कुंडली में बृहस्पति देव कमज़ोर है तो आपको जॉन्डिस का हो जाना, जिसको पीलिया कहा जाता है। दूसरा जो है, आपके शरीर में कफ और वात की अधिकता हो जाएगी। तीसरी चीज़, आप अपने बड़ों का सम्मान करना भूल जाएंगे। ये बृहस्पति के कमज़ोर होने का पूरा इंडिकेशन होता है। अगर कोई अपने बड़े बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो निश्चित रूप से उसका बृहस्पति कमज़ोर है। बृहस्पति को कमज़ोर अगर है तो इसमें और भी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे आपके शरीर में कुछ ना कुछ उदर संबंधित परेशानियां भी बृहस्पति का दिया होता है, विशेष रूप से अगर बृहस्पति गोचर में या लगन कुंडली में अष्टम में होते हैं तो वहाँ पर बृहस्पति अशुभ हो जाते हैं। त्रिक स्थान पर बृहस्पति अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। बाकी जगह बृहस्पति, क्योंकि 5 कारक भावों के कारक होने के कारण ये बेहद सौम्य और अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं। और अगर बृहस्पति देव आपके खराब हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम, दशम और एकादश, इन सभी में कुछ ना कुछ ग्रहण लगा रहेगा। तो अब हम आज से जो राशिफल स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको चार्ट के जगह जो मैं बोलूँगा वो डिस्प्ले में भी साइड में दिखाई देगा, जिससे आपके लिए ये सुविधाजनक हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेष लगन वाले जातकों का कल का दिन कैसा बीतेगा। तो देखिए, मेष लगन की जो स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा जो रहेंगे वो भरणी नक्षत्र में दोपहर 2 बजे तक रहेंगे। शुक्ल पक्ष दशमी पड़ेगी जो कि शाम को 4:49 तक रहेगा। तो चंद्रमा की जो गति रहेगी उसके आधार पे देखिएगा तो स्वास्थ्य जो रहेगा वो पहले से आप बेहतर महसूस होता हुआ देखेंगे। स्वास्थ्य पहले से रिकवर करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि बुध ग्रह अष्टम में रहेंगे, इसलिए बुध ग्रह के अष्टम में रहने के कारण आपको स्किन से संबंधित कुछ परेशानियां भी कल के दिन में हो सकती है। आप मानसिक तनाव वाली जो स्थिति चल रही थी वो अब खत्म होगी। धीरे धीरे मानसिक तनाव आपका खत्म होगा और मानसिक सुख प्राप्त करना चार्ट में पूरे तरीके से इंडिकेट कर रहा है। मैं चार्ट को देख रहा हूँ, आप डिस्प्ले में वो चेक कर लेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सूर्य की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ने के कारण शरीर में थोड़ा सा कल के दिन आलस्य भी रहने वाला है, लेकिन आपका और आपके जीवन साथी के साथ जो प्रेम सानिध्य है वो कल के दिन बना रहेगा। प्रेम जो रहेगा वो बना रहेगा, अर्थात जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और इस कारण से दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणाम कल देखने के लिए मिलेंगे।
विद्यार्थी वर्गों के लिए भी कल का दिन अच्छा रहने वाला। आपका पंचम त्रिकोण जो है अच्छी स्थिति में होने के कारण आपको अच्छा परिणाम भी यहाँ पर देगा। और साथ में परिवार के लिए जो चीज़ें रहेंगी वो सामान्य से अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल कहा जाए तो कल का दिन अच्छा बीतेगा। नए भूमि वाहन मकान को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अति उत्तम रहेगा। कुछ उपाय भी अब मैंने बताना स्टार्ट कर दिया जो डिस्प्ले में भी दिखाई देगा आपको। उपाय यह है कि अगर आप किसी के विवाह या मंगल कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आपको योगदान देना चाहिए। इससे जो होगा आपका बृहस्पति देव स्ट्रांग होंगे, और बृहस्पति देव क्योंकि 5 भावों के कारक होते हैं तो मांगलिक कार्य करने से आपके 5 भाव स्ट्रांग हो जाएंगे। तो कल के दिन आपको निश्चित रूप से ये उपाय कर लेना चाहिए। वृषभ लगन की बात करते हैं तो वृषभ लगन में आपको दिखाई दे रहा होगा अब चार्ट, मैं तो चार्ट देख रहा हूँ, आपको सारे डिस्प्ले में दिख रहे होंगे कि क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहला तो मैं यही बताना चाहूँगा, स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छी स्थिति कल के दिन नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रमा जहाँ पर उपस्थित है उसके रिस्पेक्ट में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है, और भाग्य भी पूर्ण रूप से आपका साथ कल के दिन नहीं देगा। भाग्य जो रहेगा आंशिक रूप से साथ दे पाएगा। बाकी जो है इस समय सूर्य लगन में उपस्थित होने के कारण आपका किसी न किसी के साथ विवाद होने की स्थिति बन सकती है, तो आपको चाहिए कि विवाद होने से बचे। सूर्य लगन में नहीं रहेंगे, उसका प्रभाव लगन पे रहेगा, इसलिए थोड़ी सी परेशानी आपको सूर्यदेव यहाँ पर दे सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी को संयमित रखिए, और किसी से भी अगर आप बातचीत करते हैं तो थोड़ा नाप तोल कर बात करें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और राह चलते लोगों के मुंह तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कल के दिन एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। और अपने गुस्से को आपको कंट्रोल में करना चाहिए। व्यापार और व्यवसाय के लिए दिन जो है बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है कल का, लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए ये दिन जो रहेगा कल का वो शुभ रहने वाला है, और नौकरी व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलने वाली है। उपाय अगर देखा जाए तो उपाय ज़रूर मैं देख पा रहा हूँ कि आज के दिन पक्षियों की अगर आप सेवा कर पाते हैं, उनको कुछ दाना खिला सकते हैं, उनको कुछ भोजन करा सकते हैं, तो आपके लिए कल का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। अब हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में कल के दिन चंद्रमा की उपस्थिति भरणी नक्षत्र में जो दोपहर 2 बजे तक रहेगा, उसमें स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी वो खत्म होगी। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन जिनको न्यूरो से परेशानी है, शनि और बुध की जो उपस्थिति बन रही है, न्यूरो से जो परेशानी चल रही है वो परेशानी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इसलिए न्यूरोलॉजिकल जिनको प्रॉब्लम है उनको विशेष रूप से कल सावधानी बरतना चाहिए। आय के क्षेत्र में जितने भी आप प्रयास करेंगे वो सार्थक होंगे। एफर्ट अपना लगाते रहिए और इनकम आप अपने मेहनत के बल पर अचीव कर पाएंगे, और जिससे मानसिक तनाव भी आपका कम हो जाएगा। आपके गुप्त शत्रुओं का कल के दिन नाश होने वाला है। शेयर सट्टा में बिल्कुल आपको दूर रहना चाहिए। कल के दिन अकस्मात एक बड़ा नुकसान होने की संभावना भी मुझे दिखाई दे रहा है, और धार्मिक क्षेत्र की ओर भी आप आकर्षित रहेंगे। उपाय के लिए कल आपको किसी प्रकार का जो सुगंधित वस्त्रु होते हैं जैसे इत्र हो गया, इसको ज़रूर लगाना चाहिए। इसको लगाने से आपका शुक्र स्ट्रांग होगा, और शुक्र स्ट्रांग होने के कारण आपका योग कारक शुक्र अगर स्ट्रांग हो गया तो बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और विशेष रूप से जो इसका जो प्रभाव रहेगा वो आपके स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम रहने वाला। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में कल का दिन ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उधर संबंधित कुछ परेशानियां कल लगी रहेंगी। कार्य क्षेत्र को अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो कल का दिन अति उत्तम रहेगा। कई प्रकार के व्यापारिक डील करने का अवसर मिलेगा, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। आपके गुप्त शत्रुओं का नाश होगा, इसमें भी कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और साथ में आपके आय के साधन में भी कल बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आप किसी लग्जीरियस चीज़ों पर खर्च करना चाहते हैं तो आप खर्च ज़्यादा कीजिए। प्रेम प्रसंग के लिए आपका कल का दिन सामान्य से अच्छा बना रहेगा। और उपाय जो करना है वो अपने सगे भाइयों के प्रति मन में कोई भी वहम ना रखें और उन
से कुछ आशीर्वाद ले, जिससे कि आर्थिक स्थिति भी आपकी सुदृढ़ रहेगी। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में कल के दिन आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से उन लोगों को स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए जिनको हार्ट से संबंधित कुछ परेशानी है, उनको निश्चित रूप से स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव अभी भी हो सकता है। गोचर में सूर्य शुक्र की जो युति बनी है, अभी भी जीवन साथी के साथ मनमुटाव आपका करा सकती है। किसी से वाद विवाद ना हो जाए, इसलिए भाषा का संतुलित प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आय के नए अवसर भी प्राप्त होंगे और इसको आप कैश भी कर पाएंगे, मतलब आप इसको सही दिशा में ले भी पाएंगे, जिससे कि आपके आय के साधन जो होंगे वो बढ़ेंगे। अगर आप राजनीति में इन्वॉल्व हैं तो दशम स्थान का जो राहु है वो निश्चित रूप से आपको राजनीतिक सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन शेयर सट्टा से दूर रहिए, अन्यथा हानि के योग बन रहे हैं। उपाय के लिए कल का दिन जो रहना चाहिए, आपको अपनी सबसे छोटी वाली उंगली जो होती है उसमें कुछ चांदी की अंगूठी अगर आप कल के दिन धारण करते हैं, या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर कल के दिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हैं तो भी कल का दिन आपके लिए अति उत्तम रहेगा। क्योंकि आपके पास, अगर मैं ये कहता हूँ चांदी की अंगूठी पहनने के लिए और ड्यूरेशन आपके पास ना रहा है, तो फिर आपको इसका प्लान भी ज़रूर रेडी रखना चाहिए। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में जो कल का दिन रहेगा उसके आपको अंदर से एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। आप पूरे तरीके से ऊर्जावान रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। आत्मबल में जो होगी वो वृद्धि होने वाली है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो है कुछ ना कुछ परेशानी कल के दिन में लगी रहेगी, जिससे कि आपको भी कुछ मानसिक तनाव रहेगा और इसलिए आपको अपने जीवन साथी का बहुत केयर करना चाहिए। नौकरी व्यवसाय के लिए मुझे जो दिन दिखाई दे रहे हैं वो भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ निगेटिविटी एटलीस्ट मुझे कल के दिन नकारात्मक नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और आपके व्यापार में सफलता ज़रूर आपको कल के दिन में मिलेंगे और नए अवसर मिलेंगे। नए अवसर के लिए जो आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे वो नए अवसर भी आएंगे और उसको आपको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक यात्रा का भी योग कल के दिन में बन रहा है। उपाय के रूप में आपको गुरु अथवा पिता के से आशीर्वाद लेकर ही कोई काम करे और इनको गुलाबी रंग के कपड़े अगर आप उपहार में देते हैं तो आपके प्रेम प्रसंग भी अच्छे होंगे और गुरु का, पिता का, भाई का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, जिससे कि आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन के लिए कल का दिन जो दिखाई दे रहा है वो मेहनत और मेहनत वाला दिन रहेगा। काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी काम को फाइनली कर पाइएगा, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगा रहने वाला है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। मंगल अभी भी द्वितीय स्थान पर केतु के साथ बैठे हैं तो मेहनत आपको कराएंगे। स्वास्थ्य को लेकर, और यही केतु मंगल की युति गले में बैठे हैं तो गले में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन कराना, कोल्ड कफ इत्यादि हो जाना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ कुछ पल ज़रूर कल बिताना चाहिए और इस पल को बिताने के कारण आपको कल मानसिक रूप से जो परेशानियां चल रही थी, एक दूसरे को शेयर करने से कई प्रकार की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और विद्यार्थी वर्गों के लिए तो कल का दिन अच्छा रहेगा। आपका पंचम त्रिकोण काफ़ी अच्छा है, कल का दिन बहुत ही बढ़िया होने वाला है तुला लगन वाले जातकों के लिए। इसके अलावा दूर संचार माध्यमों से भी आपको लाभ की स्थिति कल के दिन में मैं चेक कर पा रहा हूँ। शेयर सट्टा इत्यादि से अभी भी दूर रहिए, बड़े नुकसान होने की संभावना कल के दिन में दिखाई दे रही है। उपाय बताया जाए तो आप जो विद्यार्थी वर्ग है उनको अगर कुछ पढ़ने का सामान अगर आप दे दीजिए, जो भी आपके पास पुराना पेन पड़ा हो, कॉपी पड़ा हो, अगर वो आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को अगर आप दे देते हैं तो ऐसा करने से आपके बृहस्पति देव अच्छे रहेंगे। और अगर आपके बृहस्पति देव अच्छे हैं तो आपका स्वास्थ्य भी कल के दिन अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा रहेगा, लेकिन चंद्रमा छठवें घर में जाने के कारण आपकी एसिडिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता कल के दिन बनी रहेगी, क्योंकि
पिता जो होते हैं आपके नवम त्रिकोण के मालिक हैं, वो भी रोग में जाकर बैठे अस्पताल को देख रहे हैं, तो पिता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गिरावट कल के दिन लगी रह सकती है। अपने वाणी पर संयम रखिए, क्योंकि वाणी अगर स्लिप हो गई, मैं बार बार वृश्चिक लगन में यही बोल रहा हूँ कि किसी भी कंडीशन में वाद विवाद से दूरी बनाइए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा सा दूरी बना लीजिए तो बड़ी अच्छी रहेगी, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा आपको। व्यापार और व्यवसाय के लिए आपका जो कार्य जो रहेगा उसमें सफलता के योग भी कल के दिन पूरे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे, और अगर आप नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, किसी प्रकार के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो कल का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। उपाय ज़रूर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर आपके पास समय हो तो कल के दिन अपने जो इष्ट देव होते हैं उनके मूर्ति को आप चाहे तांबे में बनवा लीजिए, चाहे सोने में बनवा लीजिए, इन दो मेटल में से कोई भी यथा सामर्थ्य आपको बनवा लेना चाहिए और घर में इसको स्थापित कर देना चाहिए और प्रतिदिन पूजा कीजिए, जिससे कि आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। इसके अलावा धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में कल का दिन जो रहेगा उसमें भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलने वाला है, इसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। कार्य क्षेत्र को लेकर, यानी आपका जहां पर आप काम करते हैं उसको लेकर काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, एक सिंपल सफलता नहीं मिलेगी। कल के दिन काफ़ी मेहनत आपको करना पड़ सकता है। और जो चार्ट मैं देख पा रहा हूँ इसके हिसाब से जो 6वें स्थान पर जो योग बन रहे हैं, जहाँ पे रोग ऋण शत्रु को देखे जाते हैं, वहाँ पर आपको शत्रुओं से थोड़ा सा शत्रु हंता योग थोड़े टाइम के लिए बन रहा है, तो शत्रु पर आपकी विजय होगी, ये कन्फर्म है। और दैनिक रोजगार में भी आपको उन्नति मिलने वाला है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जितने भी आप प्रयास करेंगे वो कल के दिन सफल होंगे। प्रेम प्रसंग के रिश्ते में भी आपको सफलता मिलेगी। और अचानक किसी दुर्घटना के योग यहाँ पर कल के दिन धनु लगन वाले जातकों के बन रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वाहन चलाते समय कोई गड़बड़ी ना हो जाए और बेहद सावधानी से चलाइए, नहीं तो चोट चपेट बड़े लेवल पर भी लग सकता है। लेकिन आपका दशांतर दशा क्या कह रहा है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो इस चीज़ के लिए कुछ उपाय भी ज़रूर बता दे रहे हैं। कुछ आपको कल के दिन विष्णु मंदिर चले जाना चाहिए और वहाँ पर जो गरीब लोग बैठे रहते हैं उनको कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। भले ही आप 1 रुपये ही दान कीजिए, कुछ दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिन अच्छा बीतेगा। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में कल का दिन जो रहेगा, स्वास्थ्य, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी कल के दिन बनी रहेगी। और जिनको लीवर से, किडनी से रिलेटेड परेशानी रह रही है, उन दोनों के लिए लीवर किडनी से रिलेटेड परेशानी एक साथ अभी भी कल के दिन बनी रह सकती है। विशेष रूप से जो लोग डायलिसिस पे है, बृहस्पति देव द्वितीय स्थान पर बैठ के अष्टम को देखेंगे तो लीवर से रिलेटेड, और सूर्य और शुक्र की युति द्वादश में होने के कारण आपको ये किडनी से रिलेटेड परेशानी उत्पन्न करेंगे, तो थोड़ा सा आपको इसका ध्यान देना चाहिए। परिवार में बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कारोबार के क्षेत्र में भी आपको सफलता कल के दिन में मिलने वाला, भाग्य भी आपका साथ देगा और शेयर सट्टा से भी आप लाभान्वित होंगे। लेकिन डिस्क्लेमर है, अपने रिस्क पर ही इसको ट्रेडिंग कीजिएगा। और उपाय कल के दिन रहेगा, गणेश जी की जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा कीजिए और उनका बीज मंत्र कीजिए, जिससे कि आपका कल का दिन जो रहेगा, आर्थिक रूप से जो परेशानी कल के दिन दिख रही है वो कम से कम समाप्त हो जाएगी। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में कल का दिन भाग्य पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहने वाला है, अर्थात शेयर सट्टा लॉटरी में आपको कुछ सफलता मिल सकता है। लेकिन डिस्क्लेमर आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। स्वास्थ्य को लेकर कुछ जो फ्लक्चुएशन रह सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर दोपहर 2 बजे के बाद कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो सकती है, तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव हो सकता है। जीवन साथी कह लीजिए या बिजनेस अगर आप कर रहे हैं उसमें अगर आपके कोई पार्टनर है उनसे भी कुछ ना कुछ विवाद होने की संभावना बन सकती है। तो थोड़ा सा कल अगर ऐसा कंडीशन बनता है विवाद होने के लिए तो थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, अच्छा रहेगा। उपाय तो मैं लास्ट में बताऊंगा इसमें क्या कर रहा है, और डिस्प्ले में भी आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर चार्ट दिखा रहा हूँ। कार्य क्षेत्र में आपका जो रहेगा स्थान परिवर्तन के योग होंगे, लेकिन आर्थिक रूप से आपको सफलता कल के दिन मिलेगी। अकस्मात यात्रा के योग भी कल बन रहे हैं। उपाय करने के लिए आपको पीपल की जड़ में थोड़ा सा दीपक, अगर आप सरसों के तेल का दीपक लेके अगर
अच्छा परिणाम मिलेगा, जिससे कि आर्थिक स्थिति जो रहेगी वो सुदृढ़ होगी। तो इस चीज़ को उपाय जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और कल के दिन आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से ये उपाय कर लेना चाहिए। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन के लिए, तो मीन लगन के लिए स्वास्थ्य को लेकर कल के दिन सचेत रहिए। कल के दिन स्वास्थ्य का जो चार्ट आ रहा है वो बहुत बढ़िया नहीं आ रहा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, भाग्य भी आपका साथ देगा, कार्य क्षेत्र में भी आपके पदोन्नति के योग बन रहे हैं, मतलब कार्य क्षेत्र भी आपके लिए अच्छा चार्ट में दिखाई दे रहा है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, इसलिए दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कह लिया जाए या आपके बिजनेस पार्टनर को लेकर अगर डिस्प्यूट चल रहा था वो डिस्प्यूट खत्म होगा और आय के साधन भी बढ़ेंगे। धार्मिक यात्रा हालांकि आप करने की कोशिश करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ रुकावट आ जाएंगे, तो थोड़ा सा परेशानी आपको ज़रूर हो सकती है। जल दुर्घटना होने की संभावना रहेगी, क्योंकि जो चंद्रमा रहेंगे अष्टम को देखेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा परेशान आपको करेंगे, जल दुर्घटना हो सकती है, इसलिए बेहद यहाँ पर सावधानी बरतिए। उपाय के लिए आज कोई भी कार्य करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का, बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलते हैं, तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कैसा लगा ये हम लोग का नया प्रयास, जिसमें आपके लिए हम डिस्प्ले में भी ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जिससे आप वीडियो को सुन तो रहे हैं और इसको डिस्प्ले में भी देख रहे हैं, जिससे लंबे टाइम तक आप उस चीज़ को समझ सकें। तो अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, और अगर आपके मन में भी कुछ प्रश्न है तो कमेंट ज़रूर लिखिए, अर्थात या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं। हम आपके आंसर जो है आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर देंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के